बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हफ्ते के दिन अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ऐसा खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, जिसे पढ़ते साथ ही बीमारों को शफा नसीब हो जाएगी, जिसे पढ़ते साथ ही रब्बे करीम की रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। मेरे भाइयों, ऐसा मुजर्रब वजीफा के जिससे पढ़ते ही रिस्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। आज अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। अगर कोई ये वजीफा हफ्ते के दिन पढ़ता है, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को बाद देखना चाहता है, बंद कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबियां चाहता है, तो हफ्ते के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह वालों, हफ्ते के दिन में अगर कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है तो शाम होने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि मैंने रजब, शबान, रमजान, शवाल में बड़े बड़े वज़ाइफ किए, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े बड़े अमाल किए, लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ। तो आज हफ्ते के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ के देखिए। ये सिर्फ एक दिन का अमल है और एक दिन के अमल से ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज जिसको लगता है कि वजीफों से फायदा नहीं होता, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो मायूस हो चुके हैं, मायूसी कुफर है मेरे भाइयों, जो लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, एक बार हफ्ते के दिन का ये खास वजीफा करने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे, रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। अल्लाह वालों, अमल की तरफ चलते हैं। तवज्जो कीजिएगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा तो अमल की कोई भी खास बात आपसे छूट गई तो वजीफे का फायदा ना होगा। ये हफ्ते का दिन का खासुल खास अमल है, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आज मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते, जिनके घर में एक वक्त का खाने को दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, आप में से अगर कोई भी ऐसा मौजूद है जो महंगाई के दौर में तंग आ चुका है, जिसके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, एक बार या वहाबू को इस तरह पढ़िएगा। या वहाबू रब्बे करीम का वो इसमें आजम है, जिसे पढ़ने वाला एक रात में अमीरो कबीर हो जाता है, एक रात में हर हाजत को पूरा करा लेता है, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। अल्लाह वालों, या वहाबू का मतलब है कि ए बहुत ज्यादा देने वाली जात। और जब कोई बंदा हफ्ते के दिन अपनी मजबूरियां, लाचारियां, बेबसी, तंगदस्तियों को जहन में रख के या वहाबू पढ़ता है और आंखों में आंसू लिए रब करीम से मांगता है, तो मेरा रब अपने नाम या वहाबू के तफेल रिस्क और दौलत के समंदर आपके मुकद्दर में लिख देता है। वो रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, उस रब से मांगा करो। आज के दौर में हमारी नाकामी और तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अगर हमारे घर में पानी या बिजली का बिल भी ज्यादा आता है तो हम बहन भाइयों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने हाथ फैलाते हैं। रब की जात फरमाती है, वो बंदे तो खुद मेरे मोहताज हैं, तो उनके सामने हाथ फैलाता है। तू एक बार रब करीम से मांग के तो देख, वो गैब से तेरे तमाम मसाइल का खात्मा फरमा देगा, तेरी गैब से जरूरियात को पूरा फरमा देगा। अल्लाह वालों, आज लोग जाली पीरो फिक्रों के चक्करों में पड़ गए हैं। आज हफ्ते के दिन जो वजीफा देने जा रहा हूँ, यकीन कामिल के साथ अपने घरों में बैठ के पढ़िए। हर मकसद के लिए पढ़ने की इजाजत है। या वहाबू पढ़ने से 300 रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। या वहाबू पढ़ने से गैब से फरिश्तों की फौज आपकी मदद को आती है। या वहाबू पढ़ने से आपके रास्ते में पहाड़ भी खड़ा है तो रब की जात हटा देती है। या वहाबू के कमालात इतने ज्यादा हैं कि अगर कोई बंदा किसी परेशानी में मुब्तला है, आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी परेशानी से निजात चाहते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मसले का हल चाहते हैं, तो हफ्ते के दिन या वहाबू का ये खास वजीफा पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वालों, आप खुली आंखों से रब के कमालात को, खुली आंखों से रब के मोजज़ात को देखेंगे। आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज में मुब्तला है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। आप में से अगर कोई जवान बेटियां जिनके रिश्ते नहीं होते, रिश्ता होता है टूट जाता है, रिश्तों में बेहतरीन और माकूल रिश्ते के लिए या वहाबू को सिर्फ हफ्ते के दिन पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह अगला हफ्ता आने से पहले 7 दिन के अंदर अंदर माकूल रिश्ता खुद चल के आएगा। और वो लोग, वो बेटियां, वो बच्चे जो पेपर में, इम्तिहान में कामयाबी के लिए परेशान है, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, सबक को याद करने के लिए, ये किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए माँ बाप पढ़ लें या तालिब इल्म यानी जिनके पेपर हैं
वो खुद पढ़ लें, इम्तिहान में कामयाबी यकीनी हो जाएगी और रिजल्ट 100% गारंटी के साथ आएगा। आप रब करीम से मांग रहे हैं जो नसीब को लिखने वाली जात है, जो मुकद्दर के फैसले करने वाली जात है, जिसके इशारों पे सूरज और चांद गर्दिश करते हैं। खुदारा आज या वहाबू का ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल के रहेगा। और दूसरा वजीफा मेरे भाइयों है सूरह कौसर का वजीफा। ये कुरान मजीद की छोटी और लाडली सूरत है। इस सूरत को मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है। इस सूरत को रिस्क और दौलत का मकनातीस भी कहा जाता है। यानी कि जब कोई बंदा अपनी गुर्बत में, तंग दस्ती में अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करता है तो सूरह कौसर मकनातीस की तरह रिस्क और दौलत को खींचकर आपके घर ले आती है। आपकी परेशानियां हल हो जाती हैं, आपके मसाइल का खात्मा हो जाता है। सूरह कौसर रिस्क और दौलत का सैलाब लेकर आती है। सूरह कौसर बंदिशों को तोड़ देती है। सूरह कौसर रुकावटों को हटा देती है। जिन बहनों के, जिन बेटियों के शोहर जिद्दी हैं, नाफरमान है, सूरह कौसर पढ़ के देखिए, जिद्दी और नाफरमान शोहर तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। औलाद नाफरमान है, रास्ते से भटक चुकी है, नाफरमान औलाद भी तीर की तरह सीधी हो जाएगी। सूरह कौसर के कमालात अगर आप खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो हफ्ते के दिन अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से पढ़िएगा। ये अल्लाह वालों का बेहद आजमुदा, अल्लाह वालों का बेहद ताकतवर वजीफा है और इन्हीं के तरीके से, इन्हीं की तरतीब से और इन्हीं की बड़ी तादाद में पढ़ने का तरीका बताऊंगा। मैं सिर्फ वजीफे का तरीका बताऊंगा। पढ़ना आपने है, मांगना रब से है, क्योंकि रब करीम की मर्जी के बगैर कोई भी वजीफा काबिल कबूल हो नहीं सकता। आज रब्बे काबा को राजी करने का, रब को मनाने का एक ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि काश ये हफ्ते के दिन का खास वजीफा पहले पढ़ लिया होता। आप ये वजीफा हर हफ्ते को पढ़ सकते हैं। आप ये वजीफा एक बार आज हफ्ते के दिन मेरे कहने पे पढ़ के देखिएगा, अगले हफ्ते को आप वजीफा पढ़ने पे खुद मजबूर हो जाएंगे। आप इतने रिस्क और दौलत, इतनी कामयाबियों से माला माल हो जाएंगे, आप खुद मजबूर होंगे कि ये वजीफा हर हाल में पढ़ना है। खुदारा आज का वजीफा इन लोगों के लिए है जो अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, जो अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी से बेसुकूनी, बेबरकती, गुर्बत, तंग दस्ती का हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं। तो आइए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल किया है, हफ्ते का दिन है, ये दिन, ये रात इतनी कबूलियत की है कि मांगने वाला रब करीम से फकीर बन के मांगता है, मेरा रब बादशाही अता फरमाता है। आप ये वजीफा हफ्ते के दिन नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं, नमाज जोहर के बाद पढ़ सकते हैं, नमाज असर के बाद पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो मगरिब या इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। यानी कि पूरा दिन भी मौजूद है, पूरी रात भी मौजूद है। आपको जब वक्त मिलता है आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर जहां मौजूद है, ये अमल पढ़ने की इजाजत है। करना क्या है मेरे भाइयों, बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। ये हफ्ते का दिन का जो खास अमल है, आप इसे हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप कर्ज के लिए पढ़ लें, बेरोजगारी के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें, यानी कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए भी पढ़ने की इजाजत है। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, अपने मकसद की नियत करनी है। तो जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो हफ्ते के दिन के इस अमल का कोई फायदा ना होगा।
خدارا 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھنے سے اگر آپ کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ یوں محسوس کیجئے کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آخرت میں رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کے رہتا ہے، وہ مقصد 100% پورا ہوتا ہے جس مقصد کی نیت کر لی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے جو کہ سالوں سے ختم نہیں ہو رہا، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، آج رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا۔ یا وہابو پڑھتے دوران جس مقصد کو لے کے بیٹھو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لیں گے۔ 11 بار پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، ستھرا پڑھ لو، اس یقین سے پڑھو کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں، آپ کی مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ کے مسائل غائب سے ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ بولو، آج نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، نئی گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو، کسی سے کوئی بات منوانی ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا وہابو 11 بار پڑھنے سے 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ہفتے کا دن ہے، رب کریم کو منانے کا دن ہے، رب سے اپنی تقدیر کے فیصلے کروانے کا دن ہے۔ صرف 11 بار یا وہابو پڑھ کے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی مانگی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے نحوستے، بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پہ پڑھی جاتی ہے اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، سورہ کوثر بے اولادی کے لیے بہترین صورت ہے، بے روزگاری کے لیے بہترین صورت ہے، قرض سے نجات کے لیے بہترین صورت ہے۔ یہ ہفتے کے دن پڑھنی ہے۔ ہر انسان جو وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی حاجت اور مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ اسی طرح آج ہفتے کے دن قبولیت کا دن ہے، اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں کسی خاص ترتیب اور مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے میرا رب غیب سے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ہفتے کے دن یا وہابو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے، صرف 10 بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں۔ 10 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے، 10 بار۔ 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ تھوڑا پڑھیں گے، جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت سے پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظیفے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ کے اکتا جاتا ہے، اور جب بندہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے پھر وظیفے سے دھیان بھٹک جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن یہ 2 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یقین کامل کے ساتھ پڑھ لو، آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ ہر پریشانی سے نجات پا لیں گے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو صرف 10 بار پڑھتے دوران غیب سے اللہ کا کوئی ولی، کوئی فرشتہ رزق اور دولت لے کر آ جائے، آپ کے سامنے کوئی وسیلہ بن کر آ جائے، آپ کے بگڑے کام سمجھنا شروع ہو جائیں، عزت کی کمی ختم ہو جائے، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر میرا بس ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کا بازو پکڑ کے کہتا
कि जाली पीरों फिकीरों को छोड़ो, लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़े, दर दर की ठोकरें खाना छोड़े। हफ्ते का दिन है, ये 2 अमाल पढ़ लीजिए, ये दोनों रब के अमाल हैं। या वहाबू रब्बे काबा का नाम है, सूरह कौसर रब्बे काबा के कलमात हैं। आपने कलाम भी रब का पढ़ना है, मांगना भी रब्बे काबा से है, और उस जात से मांगने का कह रहा हूँ जो खालिक भी है, जो मालिक भी है, जो राज़िक भी है, जो पत्थर में कीड़े को गज़ा पहुंचा सकता है। क्या वो आपकी परेशानियों को हटा के इस दुनिया में आपको रिज़्क और दौलत से माला माल नहीं कर सकता? ये यकीन की बातें हैं मेरे भाइयों। इस मुजर्रब वजीफे को कर लो, अभी भी वक्त है। रब की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। आज हफ्ते का दिन या वहाबू सूरह कौसर को पढ़ लीजिए। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर या वहाबू पढ़ना है और दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। याद रखिएगा, इस दौरान आपने अपने मकसद को लेके बैठना है। आप जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। आज जिस नीयत को, जिस मकसद को लेके बैठेंगे, ये अमल, ये वजीफा पढ़ते दौरान ही वो अमल, वो नीयत, वो मकसद पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहते हैं, तो हफ्ते के दिन या वहाबू और सूरह कौसर को पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर यह वजीफा लाजमी पढ़िएगा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब क्या है कि रब करीम तेरा शुक्र है। आज हफ्ते के दिन मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों ने ये वजीफा या वहाबू और सूरह कौसर का पढ़ने के बाद मेरा रब आपको इतना नवाजेगा, आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके रिज़्क और दौलत में इजाफा कहाँ से हो रहा है, आपकी परेशानियां कहां से दूर हो रही हैं। मेरा रब ऐसे असबाब फरमाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा मेरे भाइयों। और इनकी तमाम कामयाबियों के बाद अल्लाह का शुक्र अदा ना करने वाला रब को नाराज कर लेता है। इसलिए आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ने से अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तू शुक्र करता है तो रब तेरे रिस्क और दौलत में इजाफा करता चला जाएगा। तू चाहता है कि तेरे रिस्क में कमी हो जाए तो नाशुक्री कर, रातों रात गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने माल में, जान में बरकतें, वुसअतें, सलामती चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रब करीम का शुक्र किया करें। अल्लाह वालों, हफ्ते के दिन ये 3 अमाल पढ़ने के बाद आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा, क्योंकि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा नामुकम्मल है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अमल मुकम्मल हो चुका। अब दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। हर इंसान अपने गुनाहों को जानता है। बाज़ औक़ात इंसान गुनाहों की पकड़ की वजह से किसी भी परेशानी का शिकार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए, अल्लाह के गुस्से से बचने के लिए आप एक काम रोजाना किया करें कि आप कम अज कम डेली एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की लाज़मी पढ़ लिया करें। सच्ची तौबा के बाद जिद करके रब करीम से मांगे और बच्चों की तरह जिद करके मांगे। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो आपकी नस्लों तक की तमाम हाजात को पूरा फरमा के कामयाबी आपके मुकद्दर में लिख देगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज
آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔